अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है और अपने 30 कदम उठाने हैं, तो आप बराबर के साइज़ के 30 कदम उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकेंगे। लेकिन अगर ये कदम लीनियर ना हो, एक्सपोनेंशियल हो, यानी हर आने वाले कदम पर आप डबल फासला तय करें, दुगना फासला तय करें, तो आपके ख्याल में 30 कदम के बाद आप कहां पर होंगे? मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 30 कदम के बाद आप 1 बिलियन कदम का फासला तय कर चुके होंगे। आप जमीन के मल्टीपल चक्कर लगा चुके होंगे। इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है। जब भी हम तरक्की की तरफ देखते हैं तो हमारा अंदाजा होता है कि तरक्की लीनियर हो रही है, लेकिन तरक्की की रफ्तार एक्सपोनेंशियल है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे अंदाजे होते हैं, तरक्की बहुत ज़्यादा तेज़ी से उन अंदाज़ों को पीछे छोड़ती चली जा रही होती है। इन अंदाज़ों को, इन आने वाली टेक्नोलॉजीज़ को जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं, इनको समझने के लिए अमेरिका में एक नई यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसमें नासा भी एक बहुत बड़ा पार्टनर है, जिसे सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस यूनिवर्सिटी में ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ऐसी फील्ड्स के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत तेज़ी से तरक्की करती हुई इंसानियत की ज़रूरत है। मैं इस सीरीज़ में आपको इसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाकर देने जा रहा हूं, जो कि काम कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी पर, डिजिटल बायोलॉजी पर और बायो हैकिंग पर। तो हम सिंथेटिक बायोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी वीडियोस आपको नज़र आएंगी और हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो सुपर पावर इंसान हासिल कर रहा है, यानी सिंथेटिक बायोलॉजी की मदद से, वो कितनी ताकतवर है। साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये सुपर पावर न्यूक्लियर पावर से ज़्यादा ताकतवर है। तो हम चलते हैं सबसे पहले डॉक्टर एंड्रयू हसल की तरफ, जिनकी प्रेजेंटेशन से मैंने ये सारा डेटा लिया। डॉक्टर एंड्रयू हसल कौन है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ह्यूमन जीनोमिक्स पर काम किया हुआ है। इनकी कई कंपनीज हैं, जिनमें एक कंपनी का नाम ह्यूमन जीनोमिक्स भी है, और ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर में भी रिसर्चर रह चुके हैं। तो एक तरफ इनका ताल्लुक बायोलॉजी से है और दूसरी तरफ एनिमेशन, सिमुलेशंस, डिज़ाइनिंग से भी इनका ताल्लुक है। मैं आपको इनकी एक कंपनी के बारे में बता चुका हूं जो कि ह्यूमन जीनोमिक्स है और जो कि डिजिटल बायोलॉजी को दरियाफ्त करने में, डिस्कवर करने में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही है। अगर हम डिजिटल एज की तरफ जाएं तो हम 1950 की दिहाई में जाएंगे, जहां सबसे पहले सेमीकंडक्टर बनाया गया। मैं आपको यहाँ पर सेमीकंडक्टर की पहली तस्वीर दिखा रहा हूँ। और उसके बाद इंसान की डिजिटल एज का आगाज़ हुआ। फिर हमने ट्रांजिस्टर्स बनाए, ऐसी चिप्स बनाई जिनमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हमने पैक कर दिए और प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज़ हो गई। इंटरनेट बनाया ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसर्स को, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाए। और अब आहिस्ता आहिस्ता डिजिटाइजेशन के इस मरहले में हम चीज़ों को भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से डिजिटाइज कर रहे हैं। हम शहरों को डिजिटाइज कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन के इस मरहले में 3D प्रिंटिंग ने भी हमारी बहुत मदद की। आज आप किसी भी म्यूज़ियम में जाकर कोई भी चीज़ देख सकते हैं और उसकी तस्वीर लेकर 3D प्रिंटर से बिल्कुल वैसा ही मॉन्यूमेंट बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक खरगोश की शक्ल दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके सामने शेरशाह सूरी की ढाल भी आए तो आप उसकी तस्वीर लेकर उसे ऑटोडेस्क में डिज़ाइन करके 3D प्रिंटर्स के ज़रिए, मेकबॉट रेप्लिकेटर्स के ज़रिए आप वैसी ही ढालें बना सकते हैं। मगर इंसान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है ज़िंदगी को, लाइफ को डिजिटाइज करना। सबसे पहले हमें लाइफ के कोड को पढ़ना होगा और मैं आपको लेके चलता हूँ एक सेल में, क्योंकि हमारी बॉडी में एवरेज 37.2 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस होते हैं। और अगर उन न्यूक्लियस को आप देखें तो वहाँ पर आपको इंसान में 23 पेयर नज़र आएंगे क्रोमोसोम्स के। 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर क्रोमोसोम्स के नज़र आएंगे। जूम इन करें क्रोमोसोम को और आपको डीएनए नज़र आएगा। इंसान का डीएनए 3 बिलियन बेसिस से मिलकर बना हुआ है। ये 4 किस्म की बेसिस हैं
जो कि मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, और 99% DNA मेरा, आपका, इंसानों का बिल्कुल एक जैसा है। सिर्फ 1% DNA जो हमारा फ़र्क है, और उसकी वजह से हमारी ज़ाहरी शक्ल सूरत और हमारे मैकेनिज़्म डिफरेंट है। मैं आपको यहाँ पर DNA की एक तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इनके बीच में हमने मुख्तलिफ बेसिस को सीक्वेंस किया हुआ। 4 किस्म की बेसिस हैं, एडेनिन, थाइमिन, गानिन और साइटोसिन। A, T, G और C आसानी के लिए कह देते हैं। और हमने इस DNA को प्रोग्राम करना है। इन वीडियोस की सीरीज़ में आपको पता चलेगा कि हम कैसे इस DNA को प्रोग्राम कर रहे हैं, बल्कि नया DNA भी बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे बॉडी में कितना DNA मौजूद है। मैं एक एस्टिमेट यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, और ये एस्टिमेट मैंने लिया है kqed.org वेबसाइट से। लेकिन उसके बाद मैं आपको दूसरे एस्टिमेट भी दिखाऊंगा। तो हम जानते हैं कि DNA कॉयल की तरह एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे सेल्स में पैक किया गया है न्यूक्लियस के अंदर। थोड़ी जगह पर कॉइलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा DNA पैक हो जाता है। अगर इस DNA को हर सेल से बाहर निकाला जाए, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं, और उन तमाम सेल से DNA को बाहर निकाला जाए और एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए, तो आपके ख्याल में इस DNA की, जो एक इंसान की बॉडी से निकलता है, इसकी लेंथ कितनी होगी? अपना अंदाज़ा महफूज कर लें, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नंबर ऑफ सेल्स अगर हम सिर्फ 10 ट्रिलियन लें, 37 ट्रिलियन नहीं, सिर्फ 10 ट्रिलियन लें इंसान की बॉडी में, एक बच्चे की बॉडी का शुमार आप कर सकते हैं, तो उसमें अगर एक सेल में DNA 6 फीट यानी 2 मीटर निकलता है, और इतना ही अंदाज़ा साइंस का है कि हमारे एक सेल में 2 मीटर DNA निकल सकता है अगर उसको सीधा कर दिया जाए। तो 10 ट्रिलियन सेल्स में से जो DNA निकलेगा वो होगा 60 ट्रिलियन फीट, और अगर उसको माइल्स में लिया जाए तो हमारे पास होगा 10 बिलियन माइल्स। 10 बिलियन माइल्स का DNA होगा अगर वो निकाल कर उसको सीधा फैला दिया जाए। ये कितनी बड़ी लेंथ है। प्लूटो को अगर देखें तो प्लूटो सूरज से 3.6 बिलियन माइल्स दूर है। 3.6 बिलियन माइल्स दूर है। तो आप जब DNA देखते हैं, सिर्फ हमने ऐसी बॉडी से DNA लिया है जिसमें 10 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो यहाँ पर साइंसदानों का यह ख्याल है कि हमारे सोलर सिस्टम के पूरे डायमीटर, यानी एक तरफ से लेकर सूरज के दूसरी तरफ, अगर 2 मरतबा हम सफ़र करें, 2 डायमीटर्स ले लें पूरे सोलर सिस्टम का, तो हमारा DNA उसके मुकाबले में होगा, उसकी लेंथ उसके मुकाबले में होगी। मैं आपको यहाँ पर यही रेफरेंस दे रहा हूँ BBC के एक मैगज़ीन, BBC साइंस फोकस मैगज़ीन से, जिनकी हूबहू मैं आपको अल्फाज बता रहा हूँ कि अगर एक सेल में 2 मीटर DNA निकलता है, तो जो DNA हमारी बॉडी से निकलता है वो सोलर सिस्टम के डायमीटर का दुगना होगा। यानी आप एक तरफ से आखिरी प्लैनेट से लेकर सूरज तक जाएं, फिर दूसरी तरफ आखिरी प्लैनेट तक जाएं, उसी प्लैनेट तक, फिर वापस आएं, और फिर उस प्लैनेट तक वापस आएं, तो आपने दुगना डायमीटर कवर किया है। और अगर आप चांद की बात करें तो एक एस्टिमेट ये कहता है कि अगर DNA को ज़मीन से चांद तक धागे की तरह बांधा जाए तो हम 6000 मरतबा ये काम कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंसानों के अंदर मौजूद है, लेकिन 99% ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक जैसे, सिर्फ 1% इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज कैसे किया जाए, हम इंसान की, जानवरों की बायोलॉजी को डिजिटाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसे डिजिटाइज कर पाए, जो कि आज हम कर चुके हैं, तो हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम उसे रीड कर सकते हैं, हम उसे राइट कर सकते हैं, हम उसे एनालाइज कर सकते हैं, और हम नई स्पीशीज़ भी ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।